Hello everyone, this is Arshi. Welcome to our class. Today we are going to discuss the first chapter of class 8, the best Christmas present in the world from NCERT book. But before starting the chapter, please subscribe my channel, like and share. अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर और लाइक भी कीजिए. Now in this chapter we are going to discuss some important historical events. So before starting the chapter we will know there are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remember them. यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ पीरियड्स और कुछ डेट्स हिस्ट्री में होते हैं जिसके बारे में हमें जानना चाहिए. The story you will read mentions one such date and event, a war between the British and the German in 1914. अब इस स्टोरी में हम लोग एक वार के बारे में जानेंगे जो वार हुआ था ब्रिटिश एंड जर्मन के बीच 1914 में. कैन यू गेस विच वार इट वाज? अब क्या आप बता सकते हैं ये कौन सा वॉर था? हाँ, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार था जो 1914 में हुआ था. नाउ वी विल डिस्कस द पैराग्राफ लाइन बाय लाइन. I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll top desk. यहाँ पे इस स्टोरी में बताया, ऑथर बोल रहा है, यहाँ पे आई जो है ऑथर है वो बोल रहा है कि मैंने जो है जंक शॉप में, जो जंक शॉप कहाँ है? ब्रिडपॉट में, उस वहाँ पे मुझे रोल टॉप डेस्क मिला. द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक. अब मैन जो बोल रहा है कि ये जो रोल टॉप डेस्क है ये 19th सेंचुरी का है और ओक ट्री का बना हुआ है. आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव. मुझे एक चाहिए था लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था. दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन. लेकिन जो ये इसका जो कंडीशन था रोल टॉप डेस्क का, बहुत ही बुरा कंडीशन था. द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस. रोल टॉप का जो बहुत सारा पीस हो चुका था. वन लेग क्लम्सी मेंडेड. और उसके लिए ऐसा हम लोग जानते हैं कि टॉप का डेस्क जो होता है उसके 4 लेग होते हैं और उसका एक लेग जो है वो बुरी तरह से क्या हो गया था? डैमेज हो गया था. स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड. और चारों तरफ से क्या हो गया था? स्क्रैच आ गया था उस रोल टॉप में. इट वॉज गोइंग फार वेरी लिटिल मनी. आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट. लेकिन ये जो रोल टॉप था वो बहुत ही सस्ते दामों में मिल रहा था. तो मैंने सोचा कि मैं इसे रिस्टोर मतलब होता है रिपेयर, मैं इसे रिपेयर कर लूँगा. इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट. ये मेरे एक रिस्क था, एक चैलेंज भी था मेरे लिए, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इसे कर लूँगा. आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज. मैंने उस आदमी को उसके लिए रोल टॉप के लिए पैसे पेड किए और मैं उसे वापस अपने वर्क रूम में लेकर आया और उसे अपने पीछे वाले गैराज में लाकर रख दिया. आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव. और मैंने उसको रिपेयर करने का काम क्रिसमस की छुट्टियों में करना शुरू किया. आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स. मैंने रोल टॉप को पूरी तरह से रिमूव किया और उसमें जो भी ड्रॉवर्स थे उसको टोटली क्या किया? निकाल लिया. द वेनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. अब जो वेनियर थे वो ऑलमोस्ट क्या हो चुके थे? चारों तरफ निकल चुके थे. अब वेनियर मतलब क्या होता है? एक सरमाइका जो फर्नीचर में लगा रहता है, सरमाइका, उसी को बोला जाता है वेनियर, जहाँ हम लोग पिक्चर में देख सकते हैं. तो वो फर्नीचर से वो क्या हो गया था? पूरी तरह से वेनियर चारों तरफ से निकल चुका था. इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी. अब ऐसा लग रहा था कि ये जो डेस्क है वो वाटर की वजह से डैमेज हो गया. जैसे हम लोग जानते हैं कि किसी चीज़ में वाटर अगर लग जाता है तो उसकी वजह से वो क्या होता है? ख़राब हो जाता है, डैमेज हो जाता है. बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन दिस डेस्क. रहा है कि पानी और आग की वजह से जो है वो चारों तरफ से क्या होगा? टेकन देयर रोल ऑन दिस डेस्क. मतलब उसका जो डेस्क का क्या था? चारों तरफ से वो उसको बर्बाद कर दिया था. क्या क्या? पानी और आग. द लास्ट ड्रॉवर वाज स्टक फास्ट. उसका जो रोल का जो लास्ट ड्रॉवर था वो क्या हो गया था? बुरी तरह से फंस चुका था. आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली. मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उसे आसानी से निकाल लूँ. इन द एंड आई यूज़ ब्रूट फोर्स. और लास्ट में मैंने क्या किया कि मैंने पूरे फोर्स से उसको निकालने की कोशिश की.
I struck it sharply with the side of my fist and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath a secret door. मैंने जो है अपनी मुट्ठी से जो है उसको पूरी तरह से मैं उसे निकालने की कोशिश कर रहा था, उस ड्रावर को निकालने की कोशिश कर रहा था। मैंने पूरा फोर्स लगाया तो जब मैंने देखा कि उस ड्रावर के नीचे भी एक सीक्रेट ड्रावर है, जैसे देखा जाता है कि ड्रावर के अंदर एक ड्रावर, तो उसने देखा एक सीक्रेट ड्रावर उसके नीचे है। देयर वाज समथिंग इन देयर। अब ऑथर बोल रहा है कि उसमें जो है उस ड्रावर, जो सीक्रेट ड्रावर था उसके अंदर कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टूक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। मैं जब वहाँ तक पहुँचा, जब उसको खोल कर देखा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ड्रॉवर के अंदर क्या है, एक और ड्रॉवर है जो सीक्रेट है। तो मैंने उसे वहाँ तक पहुँचा और मैं क्या दिख रहा था कि उस ड्रॉवर के अंदर एक स्मॉल ब्लैक कलर का टिन बॉक्स है। सेलो टैप्ड टू द टॉप ऑफ इट वाज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर। और उस बॉक्स के पास क्या था, उस सेलो टेप चिपका हुआ था और एक नोट पेपर था। एंड रिटेन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग। और उसमें जो है एक शेकी हैंड राइटिंग मतलब क्या होता है, कांपते हुए हैंड राइटिंग में कुछ लिखा हुआ था, जिम्स लास्ट लेटर। और ये क्या था, ये जिम्स का आखिरी लेटर था। Received January 25th 1915, which was received on 25th January 1915, to be buried with the me when the time comes। अब वो इस लेटर में लिखा था कि जब मेरी मौत हो जाएगी तो मुझे इसके साथ दफना दिया जाए। I knew as I did it that it was wrong of me to open the box। वो बोल रहा है कि ऑथर बोल रहा है कि मैं जानता था कि ये गलत है, किसी भी चीज़ को, किसी की सीक्रेट चीज़ों को देखना क्या है, वो किसी के सीक्रेट चीज़ को देखना गलत बात है, तो वो जान रहा था। बट क्यूरियसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स। लेकिन ऑथर जो बहुत ज़्यादा क्यूरियस था, हम भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं कि आखिर इसमें क्या है, तो वो बहुत क्यूरियस था कि ये वो इस बॉक्स को खोले या ना खोले। इट यूजुअली डज। और एट लास्ट उसने क्या किया, ऑथर ने उस बॉक्स को खोल ही दिया। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन इन्वेलप। अब जब उसने बॉक्स को खोला तो उसने क्या देखा कि उस बॉक्स के अंदर एक इन्वेलप है। द एड्रेस रीड मिसेस जिम मैकफर्सन। अब उस बॉक्स इन्वेलप में एक एड्रेस दिया हुआ है, जो एड्रेस किसका है, मिसेस जिम मैकफर्सन का, जो कहाँ रहती है, 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट। जो ब्रिडपोर्ट में 12 कॉपर बीचेस के पास रहती है कौन, मिसेस जिम मैकफर्सन। डॉर्सेट। आई टूक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। मतलब मैंने वो लेटर निकाला और उसको खोला। इट वॉज रिटेन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप। बोला कि ये जो है पेंसिल से लिखा हुआ था और टॉप में एक डेट लिखा हुआ था। डेट कौन सा था, 26 दिसंबर 1914। और ये डेट कब का था, 26 दिसंबर 1914 का डेट यहाँ पे क्या है, मेंशन किया हुआ है। तो 1914 में ही वर्ल्ड वार हुआ था और ये डेट कहाँ का बताया जा रहा है, कब का है, 26 दिसंबर 1914 का। और ये लेटर रिसीव कब किया गया था, हम लोग वो 25 ऑफ जनवरी 1914। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वो जो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये लेटर कब रिसीव हुआ था, 25 जनवरी 1914 को। हाँ, अब यहाँ पे कुछ कॉम्प्रिहेंसन नोटबुक है, जैसा है, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इट इन अ जंक शॉप। ऑथर ने जो है जंक शॉप में क्या पाया, तो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि द ऑथर फाउंड द रोल टॉप इन अ जंक शॉप। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉवर। सीक्रेट ड्रॉवर में उसको क्या मिला,